हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने सिविल कोड कलर का मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है आप लोग को। बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं उसी पे एक वीडियो लेके आया हूँ, तो आप अच्छे से समझ लें आपको प्रिपरेशन करना कैसे है। सबसे पहला बात कि आप कोचिंग के चक्कर में ना रहें। कोचिंग के चक्कर में रहिएगा, आपसे रिजल्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं कोचिंग में जाके, घर में जाके, तो शायद हो सकता है। मैं ये बात बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जो कि लगभग बच्चों को प्रॉब्लम है बिहार में, अगर आप उसमें कमज़ोर हैं और सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश चले जाऊं, तो हम ये गारंटी लगभग दे सकते हैं कि आपको इंग्लिश ठीक करने में ही आपका टाइम चला जाएगा। और आप मेन सब्जेक्ट जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपका नंबर मिलता है, जिसमें आपका नंबर एग्जैक्ट मिलेगा, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा, उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा और आपका नंबर कम आएगा। अल्टीमेट क्या है किसी भी एग्ज़ाम का, अल्टीमेट मकसद क्या रहता है कि स्कोर करना। मेरा जितना स्कोर आएगा उस पर मेरा मेरिट बनेगा। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि टोटल 90 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। टोटल 90 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपको क्या लगता है कि 3000 सीट है, तो कट ऑफ क्या 90 में 90 चला जाएगा? कट ऑफ कितना भी जाएगा तो 70 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। जनरल का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। 70 नंबर लाने का मतलब है आपका 80% नंबर कितना होता है? 72 होता है 80% नंबर 90 का। आप मान कर चलिए 79% नंबर आप ला रहे हैं। अगर आप 70 नंबर ला रहे हैं तो जनरल का जो कैंडिडेट है वो अगर 70 ला देते हैं तो वो सिक्योर आप सिलेक्शन हो ही जाएगा। वैसे 70 भी कट ऑफ नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है। तो कट ऑफ इसमें नॉर्मल ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप अभी कुछ नहीं सोचिए। अभी आप जो है, आप अभी वो सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए जो जिसमें आप नंबर ला सकते हैं। तो नंबर लाने वाला आपका सब्जेक्ट कौन सा है? तो आप देख लीजिए, यही आपका 70 मार्क्स जो है, ये जो 70 मार्क्स है आप इजीली ला सकते हैं। इजीली 70 मार्क्स में 62 से 65 तक आप इजीली ला सकते हैं। आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो उतना नहीं लाना, कम से कम अब 62 से 65 नंबर तो आप ला ही सकते हैं 70 में, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो बहुत ही ईजी पूछा जाएगा। ईजी टू मॉडरेट लेवल। जिस तरह से आपका प्री में, आपका जिस तरह से पीटी में आपको देखने को मिला क्वेश्चन, सेम उसी तरह आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी तरह का कोई भी ये नहीं कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन चला जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ देखें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको फोकस करना है। और इंग्लिश के लिए जो जान दे रहे हैं, इंग्लिश में आपको ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। पहले आप 70 नंबर का आप समझ लीजिए क्या कहानी है। तो 70 नंबर में दोस्तों आपका पहला नंबर हम बता रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आप इतना फोकस करिए कि आपका 15 में आप 15 नंबर लेकर आएँ, क्योंकि इसमें लाया जा सकता है। क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस जो है लिमिटेड है। यहाँ पर दोस्तों 3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस लिमिटेड है, उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। आप ह्यूमन एरर मान के चलिएगा, आपका 2 क्वेश्चन आपको इसमें गलती हो जाएगा। फिर भी आप यहाँ 13 नंबर, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 13 नंबर आराम से ला दीजिएगा। तो आप सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है किसी सब्जेक्ट पे अभी, तो आप कंप्यूटर पे फोकस करिए। क्योंकि बिहार के स्टूडेंट में जो अगर शुरू से कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं, उनको कंप्यूटर में बहुत दिक्कत होता है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या कभी कंप्यूटर का यूज खुद कर रहा है, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। वो उस टाइम इसमें देखकर अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस आप कंप्यूटर पे करिए। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है आपको मैथ और रीजनिंग पे। दोस्तों, गिन चुन के ये मैथ और रीजनिंग आपका टोटल 20 नंबर आने वाला है। 10-10 क्वेश्चन आने वाला है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये इसमें आप 20 में 20 ला सकते हैं। ये आप मेरे बात से सहमत आप हो सकते हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम वो दिया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप 20 में 20 ला सकते हैं। 5-6 टॉपिक है मैथ का, 5-6 टॉपिक है रीजनिंग का। आप उतना को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका ये 20 में 20 आ जाएगा। अगर ह्यूमन एरर मान के चलते हैं कि हाँ बाई मिस्टेक कुछ गलती हो जाता है, फिर भी आप यहाँ 18 ला सकते हैं। यहाँ आप 15 में आप 13 ला सकते हैं। तो आप ये दोनों सब्जेक्ट मिला के, कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग मिलाकर, इसमें आप 13 नंबर, इसमें आप 18 नंबर, टोटल मिला के आप 31 मार्क्स जो है आसानी से यहाँ गेन कर सकते हैं। आपका 31 नंबर, 31 नंबर तो आपका यहाँ से आप ला दीजिएगा। तो आपको ये दोनों जो ये 3 सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है। क्योंकि ये जो आपका मार्क्स है, ये जो है इसी को बोलते हैं स्कोरिंग मार्क। इसमें जो है नंबर कटने का संभावना नहीं है और इसमें आप नंबर ला सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया मैथ और रीजनिंग का बात हो गया। अब चलते हैं दूसरा सब्जेक्ट पे, जो आपका है जीके जीएस करंट टॉपिक है। इससे आपका 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो है 1 लाइन के फॉर्म में रहने वाले हैं।
तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी किताब पहले से पढ़ रहे हैं, अगर आप स्पीडी पढ़ रहे हैं तो आप स्पीडी पढ़ रहे हैं तो उसका जो है क्वेश्चन पूरा आप याद कर जाइए। क्वेश्चन बहुत इजी टाइप से रहते हैं। अगर स्पीडी में जो क्वेश्चन दिया है उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप स्पीडी बढ़िया से रट जाइए। और अगर आप स्पीडी पढ़ रहे हैं तो आप इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़िए। ये नहीं कि आप साइंस के लिए अलग से पढ़िए, जीके के लिए अलग से पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। स्पीडी पढ़ना है तो बस स्पीडी पढ़ना है जो सामान्य ज्ञान वाला है, साइंस वाला नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ स्पीडी पढ़ना है। उसके बाद आपको करंट के लिए, करंट में आपको क्या करना है, करंट में आपको जो स्पीडी का करंट आता है आपको उसको पढ़ लेना है करंट में। दोस्तों स्पीडी आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। मैं स्पीडी का आप क्या करूँगा कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जो भी इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर्स होगा, वैसे मैं धीरे धीरे अभी से ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। आप बस उतना आप करते जाना, आपको करंट उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। स्पेशली मैं सिविल कोड के लिए, करंट के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो लाकर मैं आपका करीब 10 से 15 वीडियो में, 10 वीडियो मैं करीब 10 वीडियो में छोटा छोटा, जो कि 5 मिनट या 7 मिनट का रहेंगे वीडियो, मैं उसमें आपका करंट मैं टोटल कवर कर दूंगा करीब 1 घंटा में। उससे ज़्यादा आपको करंट नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन भी करंट से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें मेनली आपको स्पीडी पढ़ना है और करंट पढ़ना है। अगर आप स्पीडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको स्पीडी पढ़ना है। अगर नया स्टूडेंट हैं तो उनके लिए स्पीडी ठीक सही नहीं है। स्पीडी अगर आप नया स्टूडेंट है, स्पीडी पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, 1 लाइन के फॉर्म में है। तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए क्या है कि आपको करना क्या है, आपको ये नहीं कि आपको ल्यूसन पकड़ना है। तो आप महेश कुमार बर्नवाल का एक बुक आता है, आप उसको पढ़िए। उसमें क्या दिया है कि हिस्ट्री का पूरा टॉपिक दिया है, वो भी 1 लाइन के फॉर्म में दिया है। लेकिन आपको महेश कुमार बर्नवाल का बुक पढ़ना कैसे है, आप पहले जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का कोई वीडियो जो यूट्यूब पे आप सर्च करिए कि हिस्ट्री इन 1 वीडियो, एक वीडियो में पूरा हिस्ट्री आपका 10 घंटे का रहेगा या तो 5 घंटे 6 घंटे का रहेगा। आपको उस वीडियो को एक बार में आपको शो कर देख लेना है, चाहे जैसे देखना है आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वो महेश कुमार बर्नवाल का किताब पढ़ना है और 2 से 3 बार रीडिंग करना है। थोड़ा उसको जिस तरह से याद हम लोग करते हैं उस तरह से करते करते आपको पढ़ना है कि एक बार उसको पढ़ें, फिर थोड़ा दिमाग में उसको सोचें। इतना आसानी से दोस्तों जीके याद नहीं होता है। जीके याद करने के लिए अगर आप अभी पढ़े हैं तो उस चीज़ को आप सोचते रहें कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। 1 घंटे बाद उसको सोचें, चाहे शाम में पढ़ें तो रात में सोने जाएँ तो 1 घंटे आप सोने से पहले आप दिमाग में ये सोचें कि मैंने पढ़ा क्या क्या था, उसके बाद आप सो जाएं। तो उस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे। तो जीके आपको दोस्तों, अगर कोई स्पीडी पढ़ रहा है तो स्पीडी पढ़िए। अगर कोई स्पीडी नहीं, न्यू स्टूडेंट है, आप महेश कुमार बर्नवाल का जो किताब है NCERT सार, उसको पढ़िए। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप एक वीडियो, जो कि एक सब्जेक्ट का एक वीडियो आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको जो कहानी है, स्टोरी है, वो वीडियो में समझा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप 1 लाइनर बुक पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वीडियो देखने के बाद, मैं इसलिए स्पीडी नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने, क्योंकि आप हिस्ट्री का वीडियो देखिएगा और उसमें महेश कुमार बर्नवाल में हिस्ट्री का सारा एक जगह चैप्टर वाइज दिया हुआ है 1 लाइनर। तो आप जो भी चैप्टर का वीडियो देखिएगा उसका वहाँ से 1 लाइनर पढ़िएगा तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट। और दोस्तों महेश कुमार बर्नवाल में बहुत कम पेज में सारा चीज़ दिया हुआ है, इसलिए वो बुक हमको अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप कोई और बुक पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो पढ़िए, सारा बुक अच्छे होते हैं। तो दोस्तों जीके के लिए हो गया ये। तो इसका आप प्रिपरेशन करिएगा तो ये 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स में आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। तो चलिए मैं मान कर चलता हूँ कि आप 10 नंबर यहाँ भी आप ला सकते हैं अच्छे से। जो कि लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सब्जेक्टिव पेपर है मेंस का, कोई सब्जेक्टिव नहीं है। अरे उसमें आपको ऑप्शन में टिक मारना था, इसमें आपको एक शब्द में लिखना है। सब्जेक्टिव क्या है यहाँ? सब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एसे और लेटर ही है जो सब्जेक्टिव टाइप का है, बाकी सब आपका MCQ है। MCQ में है कि आपको गोला करना रहता है, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया रहेगा, आपको आंसर लिखना रहेगा, बस यही अंतर है। सब्जेक्टिव बस ऐसे है और लेटर है। इसके लिए बहुत कोई इतना डरा दिया है यूट्यूब वाले कि पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, 50 नंबर का ये रहेगा वो रहेगा। आपको किसी का बात नहीं सुनना है, आपको खुद से मेहनत करना है। और इतिहास गवाह है कि सेल्फ स्टडी करने वाले ही सक्सेस होते हैं, कोचिंग करने वाले तो कोचिंग करते रह जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों कोचिंग करना भी सही बात है, ये नहीं कहते हैं कोचिंग गलत है, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम आपका 1 महीना बाद है और आज कोचिंग करिएगा तो कोई भी टीचर आपको घोल के पिला नहीं देगा। तो कोचिंग भी सही है, लेकिन उसका एक समय होता है कोचिंग करने का। सो दोस्तों आपका इसमें आप तैयारी करिएगा तो आप अच्छे से आप 10 नंबर ला सकते हैं। मैं मिनिमम मार्क्स लेकर चल रहा हूँ। तो मैथ, रीजनिंग
और कंप्यूटर से मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इजीली 31 नंबर ला सकते हैं, यहाँ से आप 10 नंबर ला सकते हैं, टोटल 41 नंबर आप ये 4 सब्जेक्ट मिला के आप ला सकते हैं। अब दोस्तों हिंदी का बात रह गया। अब दोस्तों हिंदी जो है, हिंदी हमारा जो है 20 मार्क्स का हिंदी है। तो 20 मार्क्स का हिंदी में आपका जो है 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और 10 मार्क्स का आपका ये भी सब्जेक्टिव है लेकिन वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा आपको, जैसे कि ये भी जीके की तरह ही है, आपको इसमें 10 नंबर का वही रहेगा और 10 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो हिंदी तो दोस्तों आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप 10 में आप यहाँ पर भी अगर तैयारी करते हैं हिंदी का, तो यहाँ पर भी आप 10 में 8 नंबर ला सकते हैं और ये सब्जेक्टिव में आपको आराम से 5 नंबर आ सकता है। तो यहाँ भी आप 13 नंबर आसपास में 13 या 12 नंबर उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये इतना सब्जेक्ट आप कम कर लेते हैं तो 41 प्लस में 13 अगर हम मान के चलते हैं, 4 और 4 एक 5 54 नंबर। आप अगर 70 नंबर का प्रिपरेशन करते हैं और आप एक एवरेज कैंडिडेट हैं, फिर भी आपको 51 मार्क्स ईजिली आपको आ जाएंगे। और 51 मार्क्स लाना 90 में अच्छा मार्क्स होता है, ये कोई ख़राब मार्क्स नहीं है। तो ये तो हुआ दोस्तों 70 में, जो कि मैं बहुत ही मिनिमम लेके चला हूँ, मैं मिनिमम भी लेके चल रहा हूँ, फिर भी आपको 51 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं फिर भी आपको आ रहा है, लेकिन अगर आप यकीन मानिए आप तैयारी करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा नंबर बनेंगे। और दूसरी बात है, इसमें नेगेटिव नहीं है, इतना तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि आप सही करके आइएगा। बाकी जो आपका नंबर ये 70 नंबर में, मगर आप ये 70 नंबर में ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि आपका 51 मार्क्स आएगा ही आएगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो इतना में आप डिट्टो आप सही मार के आइएगा इतना। और बच गया 19 मार्क्स। तो 19 मार्क्स में दोस्तों इसमें नेगेटिव नहीं है, तो आप इतना पढ़ के आप जाइएगा तो आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ऑप्शन को छाट करके भी अगर 19 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, पूरा चांस रहेगा सही होने का। इतना हम दावे के साथ कर सकते हैं। और नेगेटिव नहीं है इसमें, तो सबको ये 20 का 20 क्वेश्चन मारेगा। तो नेगेटिव नहीं है तो आप 7 नंबर इजीली यहाँ से आप लेके आइएगा। तो टोटल आपका आप इसमें जोड़िएगा तो 58 नंबर लाने का पूरा संभावना यहाँ बनता है। 70 नंबर का आप प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से तो। और दोस्तों 58 नंबर ये करीब 62% के आसपास में होता है। तो 61 से 62% नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है दोस्तों। और मेरा मानना है, अब एग्ज़ाम का क्वेश्चन क्या रहेगा नहीं रहेगा वो तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें 3325 सीट है। और इतना जान ये मेंस में सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में किसी को फुल मार्क्स नहीं है। कितना भी कोई ऐसे कितना भी कोई बढ़िया लिख दे, मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा। 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा, वो चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। कितना भी वो अच्छा नंबर लिख दे, कितना भी अच्छा वो ऐसे लिख दे, उसको 5 में 5 नंबर नहीं मिलेगा, वो कितना भी तैयारी कर ले। यही मैं बात बताना, मैं यही शुरू में मैं बताया था कि इंग्लिश का मैं बात करता हूँ। दोस्तों आप इंग्लिश के लिए डर रहे हैं, सब्जेक्टिव के लिए डर रहे हैं, तो कितना भी आप सब्जेक्टिव में आप कितना भी बढ़िया आप ऐसे लिख दीजिए, आप कितना भी बढ़िया ऐसे लिख दीजिए, कितना ही बढ़िया आप लेटर लिख दीजिए, आपको 5-5 नंबर के रहेंगे तो आपको फुल मार्क्स इसमें नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स कभी नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो अगर आप कोचिंग भी करते हैं तो ये 5 मार्क्स में आपको कितना भी अच्छा लिखाएगा, आपको 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम हम गारंटी के साथ बोलते हैं 100%। इसमें 1% भी 1% भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरा बात गलत हो सकता है। लिटरेचर में किसी का 100% मार्क्स आ ही नहीं सकता है। अगर 100% आता ना तो IAS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 30% कट ऑफ नहीं जाता। लिटरेचर में नंबर उठता ही नहीं है। तो जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पे मेहनत करूँ, लेटर पे मेहनत करूँ और बाकी ये सबको खा के बैठ जाऊँ, उसका रिजल्ट कभी नहीं होने वाला है। आप लिखित में ले लीजिए, मेरा ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मेरा वीडियो है। जो भी लड़का इसको इग्नोर करके अगर चल गया उसका रिजल्ट कभी नहीं होगा। आप सबसे पहले इतना 70 मार्क्स पे फोकस करिए, बाद में जो आपका सब्जेक्टिव है या तो साथ में उसको 1 घंटा टाइम दीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश ख़राब है और हम इंग्लिश पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और एक सब्जेक्ट पे ध्यान देने पे आपको लगेगा कि मेरा ये चीज़ अनबैलेंस हो रहा है, लेकिन मतलब बैलेंस हो रहा है, लेकिन दोस्तों अनबैलेंस हो जाता है। किसी एक सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो दूसरा जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, वो अपने आप बिगड़ जाता है। और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, कितना भी ब्रिलियंट हो, अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो वो गोबर हो जाएगा, ठीक है। वो हो जाता है, जो स्टडी पीरियड में है वही सबसे ब्रिलियंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई छोड़ चुका है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो जो करंट में प्रिपरेशन कर रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, आप जहाँ से छोड़ देते हैं वहीं से आपसे वो दोस्ती करना, वहीं से वो दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो पढ़ाई के साथ आप जब तक हैं वो आपके साथ है, आप हल्का सा दूर गए तो वो आपसे 10 कदम ज़्यादा दूर चला जाता है। तो आप इसी तरह से आप प्रिपरेशन करें जिस तरह से मैं बताया हूँ।
मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बातों को आप समझें, आप गलत रास्ते पे ना जाएं। 3 जनवरी से मैं आप लोग के लिए कंप्यूटर का लगभग 10 वीडियो लाऊंगा। 3 जनवरी से मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। पहला वीडियो मेरा 3 जनवरी को आएगा। उसके बाद मैं रेगुलर पर डे या कभी कभी एक दिन गैप भी हो जाए, तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि पर डे मैं 10 दिन में, 10 या 12 दिन में आपको पूरा कंप्यूटर मैं आपको उस 10 वीडियो में कवर कर दूं। और यकीन मानिए कि अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका ये जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, आपको उसी में से मिलेंगे 15 क्वेश्चन, आप उसी में से आएगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको बहुत अच्छे तरह से तैयार करूँ। और मैं सारा सब्जेक्ट का तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये कंप्यूटर मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा। कुछ वीडियो मैं जीके और करंट का देने का कोशिश करूँगा, ताकि उन बच्चों के लिए अच्छा हो जो कुछ नहीं जीके जानते हैं। तो सिलेक्टिव टॉपिक को मैं लेके आऊँगा, लेकिन पहले मैं कंप्यूटर में ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद मैं इस पे ध्यान दूँगा। और दोस्तों 2 जनवरी से इस चैनल पे डेली 5 करंट अफेयर्स, डेली 5 करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा 2 जनवरी से। 2 जनवरी से डेली ज़्यादा नहीं, 5 करंट अफेयर्स का मैं वीडियो लाऊंगा। और वो 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर हमसे आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपको बताऊं और आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और आप जो भी है बेल बटन वो आप लोग ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरा पहला वीडियो 3 जनवरी को कंप्यूटर का आएगा और 2 जनवरी को करंट का आएगा। तो दोस्तों ये मैं इनिशिएटिव करना चाह रहा है करंट के लिए, और मैं इसको रेगुलर जब तक मैं मुझसे हो सके मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर ये करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा गाइडेंस आप लोग को लगता है कि थोड़ा सा भी बेनिफिट है, मैं थोड़ा सा भी आप लोग को प्रिपरेशन करने में अगर हेल्प कर पाता हूँ, और मेरा गाइडेंस अगर सही है, तो आप दूसरों को भी बताइए, ताकि जो भी दूसरे कोई हैं अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको सही मार्ग, सही रास्ता मिले। दोस्तों पढ़ना बड़ी बात नहीं है। आज यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आज कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सारा अवेलेबल है। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो गाइडेंस का है। बहुत लोग को गाइडेंस नहीं मिलते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं।